So, hello everybody, and welcome to another episode of the Desi Racing Sector podcast. So, today we are going to be discussing the Canadian Grand Prix. एक मिनट। Oh, अच्छा हाँ, उससे पहले लास्ट वीक का कुछ वीडियो नहीं आया। हाँ, क्यों सोहम बताओ जरा, थोड़ा तुम भी बताओ, क्योंकि सबसे बड़ा रीजन तो तुम ही हो शायद। पता नहीं, मैंने घूमने गया था, मैंने ग्रांड प्री देखा ही नहीं कुछ। तो देख ले सकते हो, बाद में भी देख सकते हो। बाद में फिर तबीयत खराब हो गया ऑल्टीट्यूड डिफरेंस के लिए, फिर देखा ही नहीं। फिर कनाडा आ ऑल्टीट्यूड गया। डिफरेंस, अरे बाप रे बाप, इतना अप डाउन कर लिया आपने। हम 8,400 गए थे खारदुंगला। अरे बाप रे बाप, हम गए थे तुम तो सी लेवल पे। हाँ, वो हम बैलेंस करते हैं ना हर बार, वही बैलेंस हाँ, हो गया फिर। वहाँ पे एक और भी बंदा गया था अपने बैच में से। अच्छा, नाम मिला तो हूँ। नहीं बताएंगे, वो बाद में बताएंगे। वो बाद में प्राइवेटली डिस्कस होगा। हाँ चलो ठीक है, कोई और ना। वो भी, और एक बात है कि और मैंने कुछ नेट मैं देख रेस देखने का बहुत कोशिश किया था, पर उधर नेटवर्क कनेक्शन इतना घटिया था, कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। स्टारलिंक लेके चले जाते, एक सैटेलाइट से क्या? कनेक्शन आता 20 Mbps का। उधर उधर कुछ नहीं आता, उधर खाली पोस्ट पेड कनेक्शन आता, मेरा तो प्रीपेड है। अच्छा, बस पोस्ट पेड आता है उधर। हाँ, उधर बस पोस्ट पेड चलता है लद्दाख में। ये क्या बात हुई मतलब यार। खुद का सिम पोर्ट करवाना पड़ता है उधर चलने के लिए। और सब जगह नेटवर्क भी नहीं, खाली बड़े जो मेजर जो डिविजन्स है या डिस्ट्रिक्ट सब डिवीजन, खाली उधर ही नेट आता है। वहाँ आर्मी का आतंक है। हाँ, हर जगह जैमर, पर आर्मी के बेस के अगर पास उधर आता है सब कनेक्शन। हाँ उधर तो देंगे यार, आर्मी वाले क्या करेंगे फिर। वही तो, चलो आउट ऑफ टॉपिक डिस्कशन बंद करते हैं और सीधा कनाडा ग्रांड प्री में घुस जाते हैं। मोर स्पेसिफिकली मॉन्ट्रियल ग्रांड प्री। हाँ, कनाडा कनाडा पंजाबी टाइप सुनाई दे रहा है, कनाडा ग्रांड प्री। पंजाब में चला जाओ, वही सुनाई देगा तुम्हें। वो पंजाब पर में जाओगे तो कनाडा लगा कनाडा तो आ रहा है यार, ये तो बगल में ही है। वही तो, as I said before, the Canadian Grand Prix is one of my favorite tracks on the calendar। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत, मतलब कितने अच्छे स्ट्रेट्स है और बहुत ही फ्री फ्लोइंग ट्रैक है, और इजीली ओवरटेक कर सकते हैं इस ट्रैक में। और जो जाने जाती हैं उसका क्या? हाँ, वो जाने जाते हैं ये सब महाशय के लिए, ग्राउंड हॉग जो कभी ना कभी आ जाते हैं। हाँ, जो एक बात है, जो कनाडा में जो ग्राउंड हॉग है ना, उनका इतना आतंक है कि जो ऑर्गेनाइजर्स है वो लोग होस्ट बरी कर देते हैं, फिर भी ये लोग आ जाते हैं ग्राउंड प्री के टाइम। वो तो है, मतलब ये तो मैक्सिमम ट्राई करें कि ट्रैक पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, लेकिन पता नहीं कहीं ना कहीं से तो आ ही जाते हैं ये। हाँ, और इस बात तो, एक जो ये गैरी द ग्राउंड हॉग, जिसने क्रॉफ्टी नाम दिया था FP1 सेशन में, गैरी द ग्राउंड हम्म। हॉग। और एक ग्राउंड हॉग आया था, वो तो शहीद हो गया। वो भी रेस्ट इन किसके पीस। द्वारा? होना भी किसके द्वारा था वो? लतीफ़ी। कनाडा बॉय। कनाडा कैनेडियन, बॉय। एक कैनेडियन ड्राइवर के द्वारा। हाँ, वही तो। ग्राउंड मतलब हॉग कहाँ से, मतलब बहुत ही फास्ट जो ट्रैवल करते हैं ना, जो साइड लाइक वॉक जितना जल्दी कर देते हैं। मतलब इनको मतलब एक होता है ना, वाई डिड द चिकन क्रॉस द रोड। ये वैसा ही है। वाई डिड द ग्राउंड रोड क्रॉस द रेस ट्रैक। इधर ग्राउंड हॉग और सिंगापुर में लिजर्ड। हाँ, सिंगापुर में लिजर्ड तो लेकिन बस एक ही बार दिखा था। हाँ, मतलब वही याद है। फेस टू फेस विद गॉडजिला। हम्म, तो चलो स्टार्ट करते हैं असली बात है। तो गोइंग इनटू द वीकेंड मुझे लगा था कि, ना, गोइंग इनटू द वीकेंड मेजर स्टोरी डेवलपमेंट हुआ था कि मर्सिडीज और FIA के पॉरपॉइजिंग इशू के बीच में। तो मेरे ख्याल से मर्सिडीज ने बोला था कि यार हमारी पर्पजिंग हो रही है, कुछ तो करो रूल चेंज। उन्होंने ऐसा रूल हेल्थ चेंज किया कि हेल्थ वो उन पे इशूज। ही बैकफायर हो गया। हाँ, हेल्थ इश्यूज हो रहा है हम्म। ड्राइवर्स का। हम्म। इसलिए राइड हाइट इंक्रीज करो, राइड हाइट इंक्रीज कर। राइड हाइट ऐसा कुछ बताया था, मतलब उनको क्या चाहिए था वो स्पेसिफिक नहीं बोले थे, पर जो FIA ने जो रेगुलेशन लाया, वो मर्सिडीज को मतलब ऑन द बैक फुट धकेल देती है। लेकिन ऐसा तो बिल्कुल नहीं लगा, मतलब रेस देख हाँ। के, रेस का रिजल्ट देख के फिर भी आगे आते हैं उसके लिए। हाँ, FP1 और FP2 सेशन में तो मर्सिडीज आसपास भी नहीं था कहीं पर भी। हम्म। FP1 और FP2 में हम देख रहे थे एस्टन मार्टिन P5 P6 आया, मर्सिडीज अरे P17 एक तो, P13 ऐसा। हाँ एक तो मैं एक बात बताता हूँ, मतलब लोग इतना अपसेट हो जाते हैं जब जैसे मान लो प्रैक्टिस सेशन की बात कर लें, उसमें आस्टन मार्टिन ने अच्छा परफॉर्म किया, फिर क्वालिफाइंग में एकदम बॉटल कर दिया, है ना। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आज तक कभी ऐसा हुआ है क्या कि मतलब ये लोग
प्रैक्टिस सेशन में इतनी अपनी होप्स कर लेते हैं, मतलब वो सोच के थोड़ा मुझे थोड़ा दुख होता है उनके लिए। हाँ, नहीं पर फिर भी अगर एक टीम परफॉर्म नहीं कर रही है, प्रैक्टिस में अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो सबको एक होप आ जाता है कि शायद ये लोग अच्छा परफॉर्म करे इस बार नेक्स्ट वीकेंड में, हाँ, ये मतलब वीकेंड। वही तो, एक तो ये बात चलो खैर ठीक है मान लो, लेकिन होप जो होती है एक्चुअली में वो क्वालिफाइंग और रेस में ही मिलेगी। क्वालिफाइंग भी मतलब मान लो ज़्यादा नहीं मिलेगी। जैसे हम्म। अलोंसो को देख लो, P2 आ गया, आ हाँ, गए, तो मतलब सब लोग बोलने कि हाँ अब ये P2 पे रहेंगे, P2 में मतलब पोडियम कोई कंफर्म। नहीं बोल रहा था ये P2 में रहेंगे, दैट वाज नहीं, डेल्यूजनल ऑफ देम। P2 पोडियम में तो कभी नहीं एटलीस्ट रहे। बोला था, पोडियम तो, लेकिन सीधी सी बात है, रेस पेस मतलब वो ड्रॉप होना ही होना था। हाँ, पर रेस पेस तो छोड़ रहा, अलोंसो का कितना घटिया स्ट्रैटेजी था, फिर हाँ, इंजन इशू आ टायर गए थे। स्ट्रेटेजी तो वो तो अब क्या ही करा जाए। वही तो एफपी, हम लोग एक बात हम समझ गए कि एफपी सेशन से घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता अभी। हाँ मतलब वही है कि रेड बुल, मर्सिडीज और फरारी ये तीनों रहेंगी ऊपर, बाकी और मर्सिडीज विल स्ट्रगल, पर कभी ना कभी करके ऊपर आ ही जाएगी कैसे ना कैसे कुछ ना करके। कुछ करके हो, कुछ ना कुछ उनका एक ना एक पोडियम आ जाता है, पता नहीं कैसे। हाँ। और स्टार्टिंग से पहले लुइस हैमिल्टन बोल रहे थे कि कार अनड्राइवेबल है, मतलब एफपी सेशन पे, फिर आते आते कार तो पोडियम तक पहुंच गया। वो भी पहुंचना पता अगर पेरेस का डीएनएफ ना होता तो। पेरिस तो हैव बीन वेरी बैड दिस वीकेंड। बैड ही कह सकते हो। नहीं बैड नहीं, बैड लक। लक क्या, तुम खुद क्रैश कर रहे हो हाँ, क्वालिफाइंग में। हाँ ये बात भी सही है, लेकिन रेस में तो कोई गलती नहीं थी ना। हाँ, रेस रेस में कोई गलती नहीं, पर तुम वैसे ही पीछे से स्टार्ट कर रहे हो, जहाँ तुम्हारा पोजीशन P2 या P3 होना चाहिए, वो तो तुम वैसे ही बैक फुट में आ गए हो। वही बात है, और सबसे बुरा लगा लेक्लर्क के लिए, हाँ, लेक्लेट तो वो स्टार्टिंग एट द बैक ऑफ द ग्रिड। 19th। हाँ, लास्ट सुनोडा, रेस में जो हुआ उसके बाद तो। नया मेरे ख्याल से टर्बो चार्जर लिया था। हाँ, वही हम बोले थे ना कि जो नया फरारी पावर यूनिट है वो पावर दे रहा है, पर रिलायबिलिटी एकदम घट गया है उन लोगों का। हम्म, और कार्लोस साइंस जो ओल्ड स्पेक इंजन चल रहा है, वो तो उसका भी लास्ट रेस रिटायरमेंट था, पर इस रेस भी तो वही इंजन से चल रहा है नहीं उस कार्लोस। टाइम हाइड्रोलिक इशू था, तो इंजन में कोई फॉल्ट नहीं था, तो इंजन हम्म। को रीयूज ना करें तो कोई तो हाँ, सिंपल कार्लोस सीधी साइंस सी का जो बात हो इंजन गई। है ना, वो ओल्ड स्पेक इंजन है, हम्म। क्योंकि उनको मायामी में चेंज करना पड़ा था, इसलिए वो ओल्ड स्पेक था अभी भी। रेडबुल कितने इंजन यूज कर चुका है अब तक? टू टू आई थिंक, दो तीन के आसपास है, मतलब तीन का पार्ट्स यूज, कुछ पार्ट्स थ्री टाइम्स, मतलब कुछ एमजीयू के, या शायद वो थ्री यूज किए और बाकी पार्ट्स यार दो के आसपास ऐसा। एमजी के नेक्स्ट तो मेरे टाइम। ख्याल से सिर्फ दो ही अलाउड है। हाँ, तो शायद एमजीयू के शायद दो और बाकी सब तीन, ऐसा कुछ एक मैंने देखा था। टर्बो चार्जर और इंजन ये तीन तीन हम्म। अलाउड होते हैं, बाकी फिर अच्छा, एमजीयू के एनर्जी रिकवरी और बाकी सब जैसी चीज़ें होती हैं वो सब दो दो होती हैं, वो तो बैटरी सब पैक। अलग अलग पार्ट्स रिमूव कर देते, कभी कौन सा फिट करता, कभी कौन सा लगेगा, वो तो अलग हाँ अलग वो सब उनका। तो चलता है, चलो खैर। तो वही तो हम वही बोल रहे हैं कि एफपी सेशंस का जो है वो कभी कुछ भरोसा नहीं कर सकते। और एफ सेशन में मतलब फरारी ने तो पहले पुराना इंजन रन करे थे, लेकिन फिर हाँ। उन्होंने एफ सेशन में उनकी परफॉर्मेंस देखी, वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, तो उनको बड़ी दुख के साथ एक इंजन पेनल्टी लेनी पड़ी। वो न्यूज भी आ रहा था कि ऐसा होगा, एक टाइम न्यूज आ रहा है कि पेनल्टी नहीं लेना पड़ेगा क्योंकि कुछ पार्ट चेंज हो रहा है, फिर बाद में आ रहा है हम्म। सुपर चार्जर चेंज कर दो, मतलब हाँ वही, टर्बो मतलब सुपर फिर चार्जर। मतलब प्रैक्टिस के बाद पता चला कि हाँ चेंज करना ही पड़ेगा, ऐसे मतलब कार रन करना इम्पॉसिबल है। हाँ, तो वही तो फिर क्वालिफाइंग की बात करें, क्वालिफाइंग बहुत ही अच्छा क्वालिफाइंग था, वेट वेट क्वालिफाई। क्वालिफाइंग तो ऑलवेज मज़ा आता है देख के। हाँ, अलग अलग सरप्राइजेस आ जाता है वेट मतलब क्वालिफाइंग। उसमें टायर स्ट्रेटजी का इतना वो रोल ज़्यादा रहता है, कभी वेट कभी इंटरमीडिएट कभी सॉफ्ट्स। हाँ, सॉफ्ट तो जॉर्ज रसल गए थे। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ तुरंत ही। हाँ, तो अगर देख रहे थे गैम्बल, अगर कुछ हो जाता। हाँ मतलब खोने के अब लिए क्या कुछ ही था नहीं। करते। हाँ, ट्राई करने में क्या ट्राई करने में क्या, अब खोने के लिए कुछ था नहीं तो है। चाहे जो ट्राई करो क्या फ़र्क पड़ता है। हाँ, तो अभी द मोस्ट इम्प्रेसिव ड्राइवर ऑफ द क्वालिफाइंग फॉर मी, गुआन यू जो। क्यों? Q3 में आ गया बॉटास को बीट करके, एंड वी नो बॉटास इज मेन ट्रेट इज क्वालिफाइंग। लेकिन बॉटास को शायद से कोई इंजन प्रॉब्लम ऐसा कुछ था। नहीं नहीं, वो तो P11 थे। लास्ट रेस में भी गुआन यू जो ने आउट क्वालिफाई किया बॉटास को। अब बॉटास का लग रहा है थोड़ा मोरल डाउन हो गया है। मैं नंबर 1 फैन था गुआन यू जो का फर्स्ट से, अभी भी।
है भगवान। नहीं तुम बोलो, सब गुआनियूजो के फैन बन गए, सब फार्मूला वन से आने से पहले सब बोल रहे थे पे ड्राइवर इसका कुछ रहेगा, ऑस्कर पियास्ट्री को लो, अभी देखो कितना अच्छा अरे परफॉर्म कर रहा फालतू सब बोलते हैं, मतलब पे ड्राइवर नहीं आएंगे तो फार्मूला वन टीम्स ही नहीं जिंदा रह पाएंगे, इनको इतना भी अकल नहीं है जानने के लिए। है। उनको तो वही देखो, उनको सब बस पहले ही। ड्राइवर से मतलब है, उनको कैसे स्पोर्ट्स काम करता है, क्या इकोनॉमिक्स है उसकी, उनसे मतलब नहीं है ज़्यादा। हम्म, पर वही सबको ऑस्कर पियास्ट्री नहीं आने का ज्यादा गम था हम्म। गुआनियूजो आने से, हम्म। इसलिए सब उसके ऊपर चढ़ गए थे, जो के ऊपर। पर अभी सब जो के फैन है। अरे वो तो उनका तो माइंड बहुत जल्दी चेंज हो जाता है, लेकिन चलो खैर, तुम ठीक है, तुम एक ट्रू फैन हो, एक मैं दिन तो तुम्हें फर्स्ट ऑटोग्राफ मैं तो मिल फर्स्ट जाएगा। पॉडकास्ट से जो कर रहे थे, हम्म। कर रहा था। अब जो हो गया। हाँ अब जो हो गया। हम्म। तो वही तो। बढ़िया। और तो वेस्टापेन तो ऑन डिफरेंट लेवल था वेट क्वालिफाइंग में, कोई वेस्टैपन डिफरेंट लेवल मतलब कितना, 6/10? 1 सेकेंड के आसपास गैप था। नहीं वो तो बीच वो में तो कभी था। Q2 हम्म। Q3, हाँ हम्म। फिर अलोंसो लेकिन ने 0.7 पॉइंट 7/10 सेवन का या gap। 0.6 इतना गैप था, मतलब हाँ, P1 और P2 में तो मतलब। वो भी बहुत गैप है। हम्म। लेकिन अलोंसो P2 कैसे, ये समझ में नहीं आया मुझे। एल्पिन का प्रैक्टिस सेशन से पेस था, हम लोग बोल रहे थे अभी प्रैक्टिस सेशन मत देखो, पर फिर भी। हाँ मतलब थोड़ी उम्मीद रख लो, ये भी नहीं कि हाँ, मतलब। अलोंसो जो FP3 का वेट क्वालिफाइंग था उसमें P1 थे, हम्म। और वेटेल P3 था हाँ जिस अगर लेवल। P1 हो तो यानी मतलब मान लो P10 P6 ऐसा हो जाए तो मतलब इतना चलो है, ठीक है। और गैसली P2 और वेटेल P3 था, जो जो दोनों Q1 में आउट हो गए। हम्म। अब उसका तो क्या ही करा जाए वो ये तो। एस्टन मार्टिन सबसे नल्ला टीम है, एस्टन मार्टिन का एक साल बार बार होप ले आता है, फिर बार बार रेस और मेन जगह पर डिमिनिश कर देता है, अजीब टीम है। सही में। अब इनसे अब ना हो अब अब पाएगा। जब ऑडी और पोर्श आएंगे ना तभी उसका कुछ हो पाएगा। क्या? जब ऑडी और पोर्श फार्मूला वन में हाँ, आएंगी तभी कुछ हो पाएगा ये इस टीम का। सबसे बेकार टीम है, क्या बताए, बार बार होप देती है, बार बार खुद ही आ जाके बैलून मार देती है। पहले गुब्बारा फुलाएगी होप्स का, फिर फटाक। जैसे तुम फोर्स इंडिया को देखो, हर बार कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देते रहे फोर्स इंडिया। रेसिंग पॉइंट भी। हाँ हाँ, फोर्स रेसिंग पॉइंट अब कितना सीजन था, फोर्स इंडिया की बात करते हैं, वो तो सेम टीम है, आदमी लोग भी सेम है उस टीम में अभी भी। पर कैसे, ऐसा बट कैसे हो सकता है? मैनेजमेंट का बहुत फर्क पड़ता है ना। हाँ, ये मैनेजमेंट ने क्या कर दिया इस टीम का। पता है। फोर्स इंडिया वाज द ओनली टीम व्हिच वाज केपेबल ऑफ गिविंग सरप्राइजेस, कभी पोडियम में आ जाए, कभी सरप्राइज रिजल्ट दे दे। अभी क्या हो रहा है इनके साथ? अब क्या ही करा जाए। पता नहीं, एकदम एकदम क्या पता नहीं, अच्छी बात नहीं कह सकता मैं इस टीम के। मैं इतना गुस्सा हो गया था क्वालिफाइंग के बाद। हाँ, क्वालिफाइंग का ज़्यादा अच्छा भी नहीं था शायद से, नहीं स्ट्रोल तो अभी P8 पे है, लैप स्ट्रोल 40। स्ट्रोल पी स्ट्रोल लटीफी के ऊपर था खाली बस। क्या है नहीं पता। लटीफी का तो यार बड़ा दुख लगता है मेरे को। But still, Latifi has not finished a race in the last position this season, so that's a plus. हाँ। हाँ, Latifi has P16 scoring streak. हाँ Latifi is also P16 Mr. कंसिस्टेंट स्कोरिंग से, लेकिन वही है। Latifi is also like Mr. Consistent, but from the back side, back of the grid. अगर रिवर्स ग्रिड होती तो सब हर बार P1। P1 ने P4, V1 भी नहीं आ रहा है Latifi। नहीं रिवर्स ग्रिड और में। और एक रूमर आया था, मतलब बीच में, वीकेंड के बीच में, कि ऑस्कर पियास्ट्री सिल्वरस्टोन में विलियम्स का सीट ले लेंगे उनसे। हम्म। नेक्स्ट सीजन के लिए तो शायद कंफर्म हो ही गया, क्योंकि एल्पिन टीम प्रिंसिपल ऑटमार को पूछा गया था कि ऑस्कर के पास नेक्स्ट ईयर के लिए सीट है, वो बोले हाँ नेक्स्ट ईयर के लिए ऑस्कर कंफर्म है। पर कौन सा टीम नहीं बोला। नहीं क्यों नहीं बोलेंगे, मेरे ख्याल से मुझे समझ में नहीं आ रहा, बोल दो यार अबे ठीक है। सबको पता है विलियम्स ही होगा, और कौन होगा। देखो अलोंजो का तो कंफर्म है शायद से ना। हाँ, अलोंसो कंफर्म है, ओकॉन कंफर्म है, पेरेज, हैमिल्टन, रसेल, वेस्टापेन, लेक्लर्क, साइंस, रिकार्डो, कौन नॉरिस, कौन अभी कंफर्म नहीं है? अल्फा टॉर। स्ट्रोल। स्ट्रोल। स्ट्रोल कंफर्म नहीं है, वेटेल कंफर्म नहीं वो है। छोड़ो वो छोड़ो। फिर एल्बॉन, लटीफी, ये कंफर्म नहीं है। फिर बॉटास कंफर्म है, जो कंफर्म नहीं है, सुनोडा। जो गैसली का कंफर्म भी हो कंफर्म जाएगा, था। और एल्बॉन कंफर्म हो जाएगा मेरे को तो लग रहा है। हाँ, अल्फा टाउरी कंफर्म हो ही गया कि हेलमट मार्को ने बोला कि कोई प्रमोशन नहीं होगा नेक्स्ट सीजन ड्राइवर।
अब फॉर्मूला पेरेज वन। यार इतना ब्रिलियंट ड्राइव कर रहा है, उसको रिप्लेस, वो तो इररिप्लेसेबल है यार। हाँ। और 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 क्वालिफाइंग तो हम भूल ही गए, हैस के बारे में बात करना, हैस का बहुत अच्छा क्वालिफाइंग था। लेकिन क्या फ़ायदा, कुछ लक नहीं है उनके पास, कुछ लक नहीं है। मिक शूमैकर तो और पता नहीं कहाँ, सेम कॉर्नर जहाँ पेरेस की गाड़ी खराब हुई वहाँ मिक शूमैकर की भी खराब हाँ हुई। पता नहीं। अब रेस की बात कर रहे तो तो क्वालिफाइंग में तो परफॉर्मेंस ऑफ द डे मेरे हिसाब से जो था, फिर शुमाकर, फिर वेस्टापेन, एज यूजुअल वेस्टापेन बिन अच्छा वेस्टापेन। अलोंसो नहीं आएगा है इतने, मतलब तुम वो हो अलोंसो हेटर है, हैमिल्टन एलोन फैन। हेटर नहीं हो, पर हाँ नहीं अलोन्सो तो, का समय गया, अब नया जनरेशन को टाइम दो। हाँ लेकिन मतलब मतलब ये कह लो मतलब बूढ़े ड्राइवर ने P2 ले लिया। नो, आई एम बायस्ड टुवर्ड्स मिक शूमाकर, ही हैज टू बी इन, समथिंग फॉर हिम। कुछ नहीं मिल रहा इस सीजन उसके पास। कुछ दे दो उसको, कुछ कुछ दे दो। अब क्या ही और करा जाए, हाँ, जो जैसा ड्राइवर उसको वैसा ही मिलना है। कुछ नहीं मिल रहा। क्या ही वो तो। कुछ नहीं माय यानी हार्ट गोज कुछ। आउट टू मिक शूमाकर, शाउट आउट टू मिक शूमाकर। चलो ठीक है, हम दुआ, अरे यार मेरा मतलब ये कम से कम एक ऐसा रहता है कि हर एक ड्राइवर एक सीजन में कम से कम पॉइंट स्कोरिंग तो कर ले। हाँ, उसका 2 सीजन चल रहा है, वो अभी सेकंड थर्ड चला गया लिस्ट में। अभी बस कौन बचता है, लटीफी और लटीफी बचता है। लटीफी, हल्केनबर्ग और शूमाकर। हैस का डबल पॉइंट्स आ चुका है शायद। नहीं आए, शूमाकर को कुछ पॉइंट नहीं मिला। तो चलो अब रेस के बारे में बात करें। रेस स्टार्ट तो बहुत ही नॉर्मल टाइप का रेस स्टार्ट था। कोई क्रैश कुछ ज़्यादा नहीं, हैमिल्टन और मैग्नुसन, ऑकॉन, नहीं मैग अच्छा हैमिल्टन और मैग, मैग्नस, हाँ। हैमिल्टन और मैग्नसन का हुआ था, और मैग्नसन जहाँ का भी जो हैमिल्टन कहीं बैटल करता है किसी तो किसी ना किसी ड्राइवर कुछ ना कुछ तो बिगड़ जाता है यार, अब मुझे इस डाउट बार हो भी रहा है हुआ सही में। है, मैग्नसन का फ्रंट विंग डैमेज हो हाँ गया वही था। तो, मतलब जब भी कोई हैमिल्टन के साथ लड़ना चाहता है तो मतलब ऐसा होता है, तो मुझे डाउट हो रहा है कि कहीं हैमिल्टन बाय पता नहीं, बात हाँ सही बोल रहे हो, हम वही नोटिस कर अब रहे थे देखो ना, थोड़ी। लेक्लेयर्क और वेस्टैपन का इतना भयानक बैटल हुआ, कुछ नहीं हुआ, वेस्टैपन और कार्लोस साइंस का हुआ, कुछ नहीं वेस्टैपन हुआ। और रसल का हो गया, हाँ, लेकिन जहाँ वेस्टैपन और हैमिल्टन हुआ तुरंत दोनों डीएनएफ खत्म का। और हैमिल्टन और मैग्नसन स्पेन में हुआ था, हैमिल्टन मैग्नसन जहाँ दोनों ग्रेवल में चले गए थे। हाँ इसी साल। और इस बार हाँ हाँ, दिस ईयर जो मैग्नसन ग्रेवल चले गए थे, हाँ हाँ बोले हाँ थे कि हिट। हाँ हाँ, ही डिड इट ऑन पर्पस, ही नो हिट हाँ, व्हाट डूइंग। वही। और अभी हुआ हैमिल्टन मैग्नसन, जो फ्रंट विंग डैमेज नहीं हुआ नहीं, और एक मैग्नसन वो का। हुआ था ओकॉन और हैमिल्टन, वो हाँ, ओकॉन हैमिल्टन, कहाँ, जिसके लिए मोनाको में। पेनल्टी मिला था ओकॉन को। हम्म फिर अभी हुआ हैमिल्टन मैग्नसन, जिसके लिए मैग्नसन का फ्रंट विंग डैमेज हुआ और पूरा रेस बिगड़ गया उसका। अब क्या ही करा जाए। अब वही, अब क्या ही कर सकते हैं। तो वही तो, स्टार्टिंग में और कुछ तो इंसिडेंट नहीं हुआ, कार्लोस साइंस ने इजीली अलोंसो को ओवरटेक कर दिया। पर जब अलोंसो को कार्लोस साइंस ने ओवरटेक किया था, आई थॉट दैट कार्लोस साइंस वुड गो ऑन, मतलब इजीली हम अलोंसो को बैक आउट कर देंगे, पर नहीं, उनको मेरे अलोंसो ख्याल से डीआरएस। P2 सिक्योर करना उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, मुझे तो ऐसा लग रहा है। हाँ, पर अलोंसो वाज कीपिंग ऑन ट्रैक विद हिम, ही वाज ऑन हिज टेल एट ऑल टाइम्स। हम्म, अब अलोंसो के पास कुछ खोने के लिए है नहीं, मतलब P3 आ जाए P2 आ जाए मतलब। हाँ वही, पर फिर भी वो कार्लोस साइंस को डीआरएस जोन से निकलने नहीं दे रहे थे, हम वही बोल रहे थे। दैट वाज DRS यहाँ ट्रू। पे काफ़ी इफेक्टिव रहा है वैसे। हाँ, जो बैक स्ट्रेट में जो लॉन्ग स्ट्रेट है उधर तो सब डीआरएस ओवरटेक हो रहा था। हम्म वही तो, वो फर्स्ट रिटायरमेंट आया पेरेस का ना, फर्स्ट हाँ, रिटायरमेंट पेरेस पहले का आया। पेरेस फिर मिक शूमैकर, सेम हाँ, कॉर्नर तो पे। पेरेस वाज P2 ऑन द चैंपियनशिप, so this retirement is like he puts it more than 50 points behind Verstappen now, right? 50 पॉइंट्स। I think Verstappen is now on 175 and Perez is now on 129 or something. हाँ, लेकिन फिर भी 120। P2 तो मेंटेन्ड है हाँ, पर फिलहाल। फिर भी P2 मेंटेन्ड है, पर तो वो Verstappen is running away with championship now. अब वही लग रहा है वर्स्टैपन को ही मिल जाएगा चैंपियनशिप। हाँ, I think no, at this moment no driver is on level, मतलब on the level of Verstappen। मतलब इतना वो कार्लोस है, इतना प्रेशर दे रहा था Verstappen को at the last moment of the race, पर फिर भी Verstappen को कुछ नहीं, वो नॉर्मली जैसा ड्राइव करते वैसा है। मतलब he was not defending or swerving or वर्स्टैपन का anything। बहुत मैच्योर ड्राइव देखने को मिल रहा है हमें इस सीजन, मतलब हाँ इतना कॉशियस और इतना मतलब जहाँ हाँ एग्रेसिव होना है वहाँ एग्रेसिव, और जहाँ एकदम कॉशियस रहना है वहाँ एकदम कॉशियस, मतलब
ऐसे ड्राइवर से तुम compete ही कैसे कर पाओगे? हाँ, और वो भी नहीं है कि हर विन इजी मिल रहा है कि 40 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड का गैप आ रहा है। वो हर विन के लिए उसको फाइट करना पड़ रहा है। हाँ, नहीं जैसे जैसे बाकू देखो, बाकू में तो 20 सेकंड गैप था, ठीक है, फिर लेकिन सबसे, बाकू देखा नहीं तो मैंने, हाँ इसलिए याद ठीक है नहीं। ठीक है, हाँ वो तो छोड़ो, वो हुआ ही नहीं, मतलब तुमने देखा नहीं तो ठीक है। मैंने लेकिन फिर देखा नहीं। मोनाको में आओ, मोनाको में 2 सेकंड। पेस नहीं। हाँ, वो पेस नहीं था, वेस्टर्न का एकदम ही पेस नहीं था हम्म। उस वीकेंड, पर फिर भी वो पोडियम में आए। लेकिन फिर भी ये सोचो, मतलब पेरेस, पेरेस, फिर साइंस, फिर वेस्टैपन और फिर लकलग, बस हम्म, 2 सेकंड की गैप से तीनों सेपरेट, चारों सेपरेटेड थे। हाँ, मतलब मतलब वो, पेरेज वाज बाप रे होल्डिंग अप बाप। दैट फील्ड सो मच। वही बोल रहे तो, पेरेज का रिटायरमेंट हुआ, फिर वर्चुअल सेफ्टी कार आया और बहुत लोगों ने पिट कर दिया। वेस्टैपन वेस्टापेन इंक्लूडेड। वेस्टापेन पिट किया, हाँ, और साइंस तब लीड में गए। हम्म। और फिर जब मिक शूमैकर को, तब फिर एक और, हाँ, और क्या बता, मिक शूमैकर कितना घटिया लक है, एक टाइम पॉइंट में रन कर रहा था, इंजन इधर ही गया। मतलब हैस का इंजन। कभी स्ट्रैटेजी एरर होता है, हम्म। आई थिंक हैज नीड टू क्वेश्चन द अपर मैनेजमेंट, वो लोग क्या कर रहे हैं, बहुत तुम हंसी मजाक हो गया, गुनपेस्टाइनर, वैंकर वैंकर। अभी क्वेश्चन करो, आप स्ट्रैटेजी क्या कर रहे हो, कभी टायर स्ट्रैटेजी मेसअप कर रहे हो, कभी टायर्स नहीं घुस रहे स्ट्रैटेजी में, क्या हो अब रहा है उनको उधर। मतलब इतनी हायर रनिंग करने की आदत नहीं है ना, मुझे ऐसा लग रहा हाँ, पर है। वो बैक ऑफ द ग्रिड थे लास्ट ईयर, कोई नहीं देख रहा था, अभी तो सब देख रहे हैं इनका मेसअप। वही बात है ना, क्योंकि मतलब ये भी हो सकता है कि पहले भी मैसअप कर रहे हो, क्या पता, बॉटम ऑफ द फील्ड में, लेकिन कोई उतना नोटिस ना कर रहा हो, लेकिन अब हाँ, जब अब टॉप ऑफ द फील्ड में मैसअप कर रहे हैं तो मतलब थोड़ा लग रहा है। हाँ, दे नीड टू स्टेप अप देयर गेम, देयर स्ट्रैटेजीज एंड द पिट क्रू, कभी हम्म। बहुत बहुत मिस्टेक हो रहे हैं उनसे। अब क्या ही करा जाए। हाँ, तो आई हैड एक्सपेक्टेशन फ्रॉम हैज दिस सीजन, आई थिंक दे वुड हैव बीन द सरप्राइज पैकेज, पर अभी क्या हो रहा है, अभी विलियम्स से आगे है बस। लेकिन विलियम्स, हाँ, सबके सारी टीम्स के पास मेरे ख्याल से इस बार पॉइंट्स हैं। हाँ, सारी टीम को पास पॉइंट्स है। चलो कुछ तो है। हाँ, तो अब लेक्लर बैक ऑफ द ग्रिड से सामने आ रहे थे, पर मतलब इतना भी जल्दी वो क्लियर नहीं कर पा रहे थे सब कार्स को। नया इंजन था तो लगा था कि हाँ जल्दी हो जाएगा, लेकिन हाँ, पर नहीं हो रहा था वो। फर्स्ट हाफ ऑफ द रेस ही वाज नॉट ओवरटेकिंग दैट मच, फर्स्ट हाफ जो या था फिर ये वो। हो सकता है कि वो इंजन को कंजर्व करना चाह रहे हो, क्या पता, पता नहीं फ्यूचर तो। रेसेस के लिए। हाँ, बट ही वाज नॉट एबल टू ओवरटेक ओकॉन, ओकॉन के पीछे कितने टाइम मतलब वो पीछे बैठे हुए थे, ओकॉन को ओवरटेक ही नहीं कर पा रहे थे जब तक। चैंपियनशिप कंटेंडर्स को ओकॉन और ये क्या अलोंसो। कहें, अलोंसो से ओवरटेक करने में थोड़ी डिफिकल्टी रहती है। हाँ, ओकॉन हैज और बीन एक वेरी अल्फा फाइट। टाउरी। हाँ, और एक अल्फा टाउरी। ये चार गाड़ियां अगर ओवरटेक करना चाहे कोई चैंपियनशिप कंटेंडर, तो उनके लिए बड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है ये। हम्म, पर वेर्स्टापेन जब था लास्ट सीजन, अलोंसो ने तो जाने ही दिया था कतार में, जाओ वेर्स्टापेन भाई। अब सोचा, अरे वो तो एक वो हो गया ना बात, कि चलो यार अब मैं थक गया हूँ, मैं डिफेंड और नहीं कर पाऊंगा, जाओ। वही तो, हम वही और क्या हुआ था शुमाकर के बाद, फिर वर्चुअल सेफ्टी कार में हम वही समझ नहीं आता एल्पिन का स्ट्रेटेजी क्या कर रहे थे, अलोंसो को पिट क्यों नहीं कर रहे थे वो हाँ, लोग। मतलब एक बार फुल सेफ्टी कार भी आई थी शायद से। वो तो लास्ट टाइम जब सबने पिट किया था, पर अलोंसो को वो लोग वर्चुअल सेफ्टी कार में क्यों पिट नहीं करवाते, हाँ, फर्स्ट ही वाज एक आई फाइटिंग। चलो क्या ठीक है, जब पेरेज आउट हुआ, लेकिन जब दूसरी आई मिक शूमैकर हाँ, वाली, उसमें तो हाँ पिट, तब पिट हाँ, तब पिट कराओ। लेकिन मेरे ख्याल से ये भी था कि हो सकता है उन्होंने पिट स्ट्रेट को क्रॉस कर दिया हो, पिट एंट्री को क्रॉस कर दिया हो, फिर पूरा लैब जब तक घूम के आए तब तक मतलब पोजीशन लूज हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए, मे भी हाँ ऐसा हो तो, सकता है। हाँ, जो जब फर्स्ट टाइम हुआ था तब ही वाज फाइटिंग हैमिल्टन फॉर पोजीशन, जब हम्म। जब हैमिल्टन ने पिट कर दिया तो वो तो अलोंसो से आगे चले गए, फर्स्ट फर्स्ट वर्चुअल सेफ्टी कार जो पेरेस हम्म। था। तो अलोंसो लॉस्ट दैट पोजीशन टू हैमिल्टन, जब सेकंड टाइम आया रसेल, तो वो भी वो शुमाकर वाला, तब पिट नहीं करने के लिए वो रसेल के पास ही पोजीशन लूज कर गया। अगर पिट करवा देता, आई थिंक ही वुड इजीली हैव बीन फाइटिंग रसेल एंड वुड हैव कम आउट इन फ्रंट ऑफ ओकॉन। पिट नहीं करवा, इसलिए वो ओकॉन के पीछे आना पड़ा, क्योंकि ओकॉन ने तो पिट कर लिया था। लेकिन फिर भी एल्पिन का तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। कहाँ बहुत अच्छा रिजल्ट है। नहीं, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए था, मतलब आगे तो दोनों मर्सिडीज खड़ी हैं। हाँ, P6 फॉर ओकॉन एंड P9 फॉर अलोंसो, अलोंसो P2 स्टार्ट किया था, आई गेस ही वुड हैव बीन हैप्पियर विद P5 और समथिंग लाइक दैट। लेकिन एल्पिन में इतना पेस कहाँ है, ये भी तो सोचो ना। हाँ,
हाँ, but I don't think they have maximized this weekend, Alpine. They could have done better. अब वो तो कहने की बात है, अब एट द मोमेंट क्या किया होगा वो उसमें हाँ तो। तो वो हाँ तो वो तो स्ट्रैटेजिकल एरर था, जो वर्चुअल सेफ्टी कार हम्म। वाला, वो दोनों तो एरर था ही। और फिर उनका इंजन इशू भी हो गया था अलोंसो के लास्ट लास्ट में। तो लास्ट में तो फिर मतलब एकदम ही हाँ। खराब हालत और में। और इस रेस में तो लैंडो नॉरिस के साथ डैनियल रिकार्डो मोमेंट हो गया। हाँ। मतलब लेकिन दोनों पॉइंट्स में थे शायद से ना। हाँ, दोनों पॉइंट्स में नहीं थे, रन कर रहे थे जब पिट किए, पर उसके बाद नहीं, पॉइंट वो हाँ पिट फिर क्या स्टॉप के बाद फ़ायदा। नहीं। वो सब क्या लोग हो बोल रहे गया हैं कि था? डैनियल रिकार्डो को अब पता चल गया कौन है वो, ये है वो है, लेकिन अब हाँ, वही वही बंदा था डैनियल रिकार्डो वाला। हम्म, कोई फ़ायदा नहीं है लेकिन। हाँ। तो और एक कमेंडेबल जॉब इन द फील्ड, बैक ऑफ द फील्ड, लांस स्ट्रोल डिफेंडिंग, मतलब कोई ओवरटेक ही नहीं कर पा रहा था लांस स्ट्रोल को। पहले एक शायद से आया था जब लांस रोल डिफेंड करा तो वीविंग ऑन द स्ट्रेट का ब्लैक एंड वाइट फ्लैग मिला था उन्हें। अच्छा, हाँ। लेकिन तो एक एक वार्निंग से एक वार्निंग होता है। नहीं, 3 वार्निंग्स के बाद एक ब्लैक एंड वाइट मिलता है ना। हाँ, वो तो ट्रैक लिमिट वायलेशन। अच्छा। ये तो वीविंग ऑन द स्ट्रेट का वायलेशन हम्म, है। फिर भी जो भी हो, लर्निंग स्टिल। हाँ, 50 लैप्स ऑन हार्ड टायर, बहुत ही अच्छा स्टेंट था। पर वो अनलकी हुए थे, आई थिंक ही वुड हैव गॉटन मोर पॉइंट्स अगर सेफ्टी का सही टाइम पाया था, अगर वो पिट हाँ, किए फिर उसके बाद सेफ्टी कार आया, अगर एक लैप वर्स्टैपन ने बाद। भी जस्ट सेफ्टी कार से जस्ट पहले पिट किया था। हाँ हाँ हाँ, वही तो तुम्हारा पिक्चर के पीछे है। हाँ तो थोड़ा इसमें आते हैं पिक्चर में। हम्म। वर्स्टैपन यहाँ है, ये नीचे से जा रहे हैं, और हैमिल्टन वहाँ है। और ये सबसे स्कैरी मोमेंट था इस पूरे हाँ। रेस का, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया, हैमिल्टन और वर्स्टैपन जब भी आमने सामने आते हैं एक ना एक बंदे का साथ बुरा कुछ ना कुछ हो जाता है। तो थैंकफुली इस बार तो नहीं हुआ, हाँ, लेकिन क्योंकि हैमिल्टन लेग स्लैप स्ट्रेट उधर वो खुद पीट चले गए। सही किया। हम्म। हाँ, तो उसके बाद सेफ्टी कार है, 50 लैप में शायद सेफ्टी कार है लांस स्ट्रोल पिट करने के बाद ही, तो अगर वो मतलब एक लैप बाद आता तो वो इजीली बोटास से ऊपर होता, क्योंकि बोटास ने सेफ्टी कार में पिट कर दिया था। अब वही है, जिस सेफ्टी कार जब जिस टाइम पे है जिसके फेवरल हाँ। में है उसको प्रिडिक्ट तो किया नहीं और जा बोटास सकता। बोटास तो उसके पास ज्यादा पेस भी नहीं था इस वीकेंड पर, वो सेफ्टी हम्म, कार के बदौलत वो अच्छा P7 उनको मिल गया। लक थोड़ा बहुत कह लो काम कर P7, गया। हाँ, P7। सेफ्टी कार ऐसे क्यों आया था मैं भूल गया। सेफ्टी कार आया था वो सुनोडा का जो क्रैश आ गया पिट एग्जिट से निकलते हुए, वो स्ट्रेट अच्छा जहाँ हाँ, पर वो स्ट्रेट जाके सीधा ठुक गए वहीं। आजा कार टर्न ही नहीं हुआ। सच अ बैड लक। लेकिन अब क्या ही बैड करा जाए। लक, बैड लक भाई क्या। अरे कार टर्न नहीं हो तो बैड लक ही तो है। कार टर्न मतलब वो टर्न कर रहे थे पर वो घूम नहीं रहा था, मैंने जो वीडियो देखा वो घूमया ही नहीं कार, वो गाड़ी। अब सुनोडा भी पॉइंट्स में नहीं थे, अब वो ज्यादा मैटर नहीं किया वैसे। लेकिन एक फिनिश करना और एक मतलब डीएनएफ करना में तो थोड़ा डिफरेंस है हाँ। शायद से। नहीं नहीं, आपके हिसाब से तो इधर स्ट्रोल 8 था, फिर जो, फिर सुनोडा, और जो तो स्ट्रोल को ओवरटेक कर ही नहीं पा रहे थे। अरे रुकी ड्राइवर यार, थोड़ा तो मतलब लिहाज हर करो। बार मतलब स्ट्रेट के एंड में आते ही नियर आते हैं, फिर ओवरटेक नहीं हो रहा। डीआरएस मैंने ट्रेन सोचा। बन गई थी ना शायद से स्ट्रोल के हाँ पीछे। हाँ, मुझे लगा था इजीली ओवरटेक कर देंगे स्ट्रोल को, पर 2-3 लैप वो 30 लैप्स के अराउंड मुझे लगा था स्ट्रोल ओवरटेक हो जाए, पर हम्म। 20 लैप के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। हो। हाँ, स्ट्रोल कैरीज ऑन द स्ट्रीक ऑफ स्कोरिंग पॉइंट्स इन हिज होम रेस। वेल हर डन। हर होम रेस में पॉइंट स्कोर किया, जहाँ गुड जॉब। फिनिश किया। तो तो वही सेफ्टी कार आने के बाद रेस थोड़ा सा स्पाइसी बन गया। द टॉप ऑफ द ग्रिड कार्लोस साइंस को एक अच्छा चांस मिल गया और न्यू टायर्स टू चेज डाउन वर्स्टैपेन। लेकिन वर्स्टैपन का जो डिफेंडिंग है इस बार का, काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिफेंड डिफेंडिंग। करना ही नहीं पड़ा, अगर तुम देखो तो डिफेंड करना ही नहीं पड़ा, क्योंकि कमिंग आउट इन फ्रंट ऑफ द डीआरएस स्ट्रेट वर्स्टैपेन वाज गेटिंग अ क्लीन एग्जिट, अच्छा एग्जिट मिल रहा था, वो वैसे ही चले जा रहे थे, मतलब एक हाँ ये एडवांटेज। बात भी है कि और वैसे भी मतलब रेडबुल की स्ट्रेट लाइन स्पीड वैसी ही है, तो हाँ कार्लोस साइंस विद डीआरएस ज़्यादा मतलब इफेक्ट उस पर पड़ेगा नहीं। हाँ, and as the late old Murray Walker used to call,
कैचिंग इज वन थिंग एंड ओवरटेकिंग इज अनदर थिंग। सही बात और है। वेस्ट, हाँ, तो वही तो वेस्टापेन और साइंस का बैटल अच्छा था। हम मैं अंदर ही अंदर विश कर रहा था कि साइंस ओवरटेक कर लो। हाँ, साइंस को अब इतनी मेहनत के बाद कम से कम एक विन तो मिल जानी चाहिए, वो हाँ, तो लगता है, लेकिन अब क्या क्या है ही करा जाए। अब लेकिन वो क्या लगता है, साइंस को विन मिलेगी? हाँ मिलेगी, पर कहाँ मिलेगी पता नहीं। मतलब कुछ कह नहीं सकते का, मतलब हो हाँ सकता है बट बाई चांस कहीं ही इज मिल जाए। कंसिडरेबली स्लोअर देन वर्स्टापेन लेक्लेर्क दिस सीजन। मतलब अगर इस बात तो उनको चैंपियन मतलब क्वालिफाइंग में लेक्लेर्क को बीट किया, पर लेक्लेर्क तो डिड नॉट टेक पार्ट इन क्वालिफाइंग। अरे वो तो अभी की तो बात अलग है, क्योंकि मतलब वो तो पहले से हाँ ग्रिड पेनल्टी मिलनी थी, तो कोई क्या हाँ, ही तो फायदा इस होता। बार तो लेक्लेर्क तो एक बार में बीट नहीं किया था कार्लोस साइंस ने लेक्लेर्क को क्वालिफाइंग में। लेकिन पिछले साल ये था कि पिछले साल ही तो हुआ था शायद से कि, आप पिछले साल भी क्वालिफाई में बीट नहीं किया था, पर कभी लेकिन कभी आउट लेकिन क्वालिफाई किया था। चैंपियनशिप में कार्लोस साइंस लेक्लेर्क से आगे थे। हम वही बोल रहे थे, सबने बहुत ओवर हाइप कर दिया लास्ट ईयर कि कार्लोस साइंस चैंपियनशिप लेक्लेर्क को बीट कर देगा वर्ल्ड चैंपियन। बस कुछ नहीं होगा। अरे नहीं, वो तो पूरा लक बेस था, मतलब उस टाइम तो हाँ, मतलब क्योंकि लक और 3 DNF अपॉर्चुनिटी और बेस टू था। डीएनएफ हम्म। अब छोड़ो, कार्लोस साइंस को ज्यादा नीचे नहीं खींचते, वो बहुत ही अच्छा रेस था हाँ, मतलब कार्लोस साइंस कार्लोस साइंस का। मतलब बहुत ही अच्छा ड्राइवर है, नो डाउट हाँ अबाउट इट। हाँ, हाँ, बट नॉट एट द लेवल ऑफ लेक्लेर्क और वर्स्टापेन। कभी ना कभी तो हो ही जाएगा। हाँ, कभी ना कभी क्या, वर्स्टापेन और लेक्लेर्क, साइंस और वर्स्टापेन तो टीममेट्स थे जब दोनों सेम टाइम हाँ, दोनों रेड पॉडियम में थे। बुल में। हाँ, हाँ, एक बात में, बहुत सारे रेडबुल एफिलिएटेड ड्राइवर्स हैं चलो एक पूरे काउंट grid करते हैं, में। देखो, वर्स्टैपन, हाँ हाँ, साइंस, साइंस, फिर हाँ, सुनोडा, सुनोडा, गैसली, गैसली, पेरेज, एल्बॉन, एल्बॉन, एल्बॉन पेरेज, और रिकार्डो। रिकार्डो 7, रिकार्डो कैसे भूल जाएंगे? और कौन? और वेटेल। अरे वेटेल। ओ यार। अच्छा। वेटेल को कैसे भूल जाएंगे यार। 8 मतलब 20 में से 8 ड्राइवर रेडबुल के। 20 में से 8? अरे बाप रे बाप, कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया ये? 40%। 40%, हाँ। मतलब रेडबुल इज रनिंग अ आतंक, वेरी गुड रेड बुल का इट्स, आतंक है। हाँ, इट इज शोइंग दैट द रेडबुल मॉडल ऑफ ब्रिंगिंग ड्राइवर्स वर्क की हायर एंड फायर मॉडल, अगर चला तो अच्छा, अगर नहीं चला तो नहीं चला। मतलब फायर एंड फॉरगेट, हाँ, अगर चला तो अच्छा, नहीं तो भूल जाओ उसको भूल क्या हुआ। जाओ। लेकिन मेरे हाँ ख्याल से वेस्टैपन सबसे ज़्यादा टिका होगा अब तक। हाँ, Verstappen has more podiums than Vettel in Red Bull। हम्म। चलो अच्छी बात है, कुछ तो। हाँ, तो अभी तो साइंस ने जो मतलब मुझे लग रहा था कि इजी विन होगा सेफ्टी कार से पहले Verstappen का। हाँ, फिर लेकिन लगा कि थोड़ा स्पाइस अप हो जाए, हाँ, तो स्पाइक वो भी हुआ। लेकिन हाँ, फिर मतलब एट द मतलब पूरा एंड तक फिर चलता रहा कि हाँ ओवरटेक हो जाएगा, ओवरटेक हो जाएगा मे बी। मुझे तो ये लग पर रहा था कि हुआ ही कुछ नहीं। कुछ ना कुछ अभी खराब होना है इसकी गाड़ी में। हाँ, पर हाँ, मुझे लगा ही था अगर पेरेस का कुछ इशू होगा, Verstappen का भी शायद ऐसा कुछ इशू हो हम्म। सकता है। लेकिन नहीं हुआ। एक टाइम लगा भी था, पर नहीं हुआ, चलो छोड़ो। ऐसा कभी नहीं हुआ ना, मतलब जब दोनों गाड़ियाँ खराब हुई तो दोनों गाड़ियाँ खराब हुई हैं, कि एक गाड़ी हाँ, भी खराब। बहरेन में हुआ था ना, जब नहीं, दोनों गाड़ी स्पिन कर गया था बारेन फर्स्ट में में। तो हुआ था, ठीक है, उसके बाद और कितने डीएनएफ हुए? वर्स्टैपन का एक और डीएनएफ हुआ था शायद ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया हुआ, और पेरेस तो का भी कुछ हो नहीं गया था हुआ। साथ ही में, नहीं हुआ था? पेरेस का तो और कुछ नहीं हुआ। पेरेस का अब जाके हुआ। हाँ, अब ये हुआ। फरारी का ज्यादा डीएनएफ हो रहा है अगर देखा नहीं जाए तो। देखो, फरारी का अभी डबल डीएनएफ हुआ बाकू में, हम्म। वो रेडबुल का डबल डीएनएफ बारेन के साथ हो गया कैंसिल। हाँ, फिर कार्लोस साइंस का और कोई कार्लोस साइंस डीएनएफ? का हुआ ऑस्ट्रेलिया और इमोला में, जहाँ ऑस्ट्रेलिया और, ग्रेवल देखा और घुस गया। हाँ वो तो मतलब क्या ही बताएं। हाँ, तो और वो लेक्लर्क दोनों का है। भी। लेक्लेर्क का वही, लेक्लेर्क का लास्ट, और स्पेन में डीएनएफ स्पेन में था। स्पेन में डीएनएफ हुआ था, हाँ। हाँ, तो वही सब कट हो रहा है। हाँ, सब कट हो गए मेरे ख्याल से। कार्लो साइंस का एक और डीएनएफ है। कार्लोस साइंस से ज्यादा डीएनएफ, अगर एक देखा डीएनएफ जाए तो और है। फेरारी का रिलायबिलिटी खराब है रेडबुल से। जो न्यू हाँ। स्पेक इंजन, मायामी का जो न्यू स्पेक इंजन लाने के बाद उनका रिलायबिलिटी घट गया है। हम्म। और रेडबुल का डीएनएफ सिर्फ इसलिए हुआ था क्योंकि, और हाँ, मेन बात यह है कि रेडबुल का इंजन ख़राब नहीं हुआ था, रेडबुल का कुछ और इशू हुआ था।
हाइड्रोलिक इशू हुआ था, एक हाइड्रोलिक बार इशू या फ्यूल ऐसे ही कुछ उल्टा सीधा एक बार है फ्यूल मेन। इशू हुआ था, एक बार फ्यूल 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 पंप का। एक्चुअली। हाँ। तो और रेडबुल फरारी जो पावर्ड कार थे उनका भी बहुत सारे डीएनए, तो तुम जो का ही देख लो, फोर्ड अरे 400। बाकू में हम्म, लक्लर्क, कार्लोस साइंस, फिर जो जो और शूमैकर या मैग्नेसन में से किसी का डीएनएफ, 4 हाँ फरारी पावर्ड कार्स का डीएनएफ हुआ था। हाँ, जो का तो वैसे भी 4 डीएनएफ है। और अभी शूमैकर का हो गया। हाँ, क्या ही पता। फरारी का मेन है चलो, कि उनका पावर यूनिट रिलेटेड इश्यूज हैं, हाँ उनका पावर यूनिट इशू और रिलेटेड है, वो क्योंकि होता है तो उनको ग्रिड पेनल्टीज मिलेंगी। अब ग्रिड पेनल्टीज मिलेंगी तो फिर तो पॉइंट ड्रॉप होगा। चैंपियनशिप के बारे में तो भूल ही जाओ। हाँ, इस बार बहुत सारे मतलब एंड ऑफ द ईयर बहुत सारे मतलब ग्रेड ड्रॉप देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस बार कंपोनेंट एलोकेशन कम है। और बजट भी कम है। हाँ। और थर्ड और फोर्थ मर्सिडीज डुओ ऑफ हैमिल्टन एंड रसेल, बहुत ही क्लीन रेस था, मतलब इंसिडेंट था पर दे कुडंट हैव एक्सपेक्ट फॉर एनीथिंग बेटर। हाँ मतलब ये मिल गया बहुत बड़ी बात है। सीइंग वेयर दे वर इन FP1 सेशन, ये मिल गया इनके लिए बहुत है। और रसेल कंटिन्यू इज स्ट्रीक। टॉप 5 ना। हाँ, अभी हाँ टॉप 5। हम्म, एक ठोकर अच्छा लग जाए लग रहा है बस। रसेल को आते हुए, परफॉर्म करते हुए, देखते हुए इधर। रसल का वैसे एक्सपेक्टेड था ऐसा परफॉर्म करना थोड़ा। हाँ, तो अच्छा लग रहा है देख के मुझे। हम्म, क्या लगता है फ्यूचर वर्ल्ड चैंपियन? हाँ श्योर। हम्म। नहीं, श्योर तो कुछ नहीं होता फॉर्मूला हाँ वन में, अरे पर चलो छोड़ो कोई ना, तो फ्यूचर वर्ल्ड चैंपियनशिप अभी तुम्हें कौन कौन लग रहा है इस ग्रिड का? लेक्लर्क रसेल। कभी ना कभी तो होगा। हाँ, पता वर्स्टैपन नहीं, तो लग रहा है लेकिन कि इसी फरारी बार हो जाएगा। फरारी लीव कर दे तो हो सकता है अभी। नहीं 2024 तक है ना कॉन्ट्रैक्ट। आई थिंक ओकॉन। अगर एक अच्छी गाड़ी में ड्राइव मिल जाए तो। हाँ, ओकॉन इज टू कंसिस्टेंट। कह सकते हैं। क्योंकि फार्मूला 3 में भी ऐसा हुआ था, फार्मूला 3 में वेस्टापेन और ओकॉन दोनों मतलब सेम थे, पर ओकॉन ने चैंपियनशिप जीता था, पर वेस्टापेन ने ज्यादा रेसेस जीता था। अच्छा। पर ओकॉन का चैंपियनशिप में मतलब पॉइंट मतलब ज़्यादा थे। कंसिस्टेंट परफॉर्म देना वो बहुत बड़ा मतलब एक फैक्टर है इसका। हम्म। हम्म। आई थिंक ओकॉन कैन बी फ्यूचर वर्ल्ड चैंपियन। आई थिंक दिस इज लेफ्ट फील्ड मतलब सब ऐसा नहीं सोचते, पर मैं भी ऐसा सोचता, अगर ओकॉन को अच्छा कार मिला तो ओकॉन भी हो सकता है। नॉरिस को भी अगर एक बेटर ड्राइव मिल जाए। हाँ, नॉरिस, आई फॉरगॉट नॉरिस। नॉरिस को नॉरिस कैसे भूल सकते नॉरिस हैं नॉरिस। बेचारा। हाँ तो क्लियर, रसेल, ओकॉन, नॉरिस फॉर मी, तुम्हारे लिए? लक्लर्क, रसल, फिर नॉरिस और कर, नॉरिस, हाँ कह लो। कह लो क्या नॉरिस। बाकी तो मेरे ख्याल से और कोई अभी इतना उनका टैलेंट देखने को मिला नहीं है। हाँ, बाकी बाकी और नहीं है, बाकी सब मिड टेबल, मिड मतलब अच्छे ड्राइवर है, पर नॉट चैंपियनशिप क्वालिटी अकॉर्डिंग चैंपियनशिप टू। में थोड़ा। सब लोग बोल सकते हैं गैसली, पर आई डोंट थिंक गैसली इज गोइंग टू गेट अ चांस एट द टॉप टीम। गैसली का हमने रेड बुल में परफॉर्मेंस देख चुके हैं ना कैसा है। हाँ, आई डोंट थिंक ही विल गेट, आई थिंक ही विल कार्व आउट अ करियर लाइक पेरेस। पेरेस का जैसे हुआ था ना, एक बार मैक्लारेन में चांस मिला था, उसके बाद बहुत साल फोर्स इंडिया में जाकर करना पड़ा। आई थिंक गैसली के साथ भी ऐसा हो रहा है, एक बार टॉप टीम में चांस मिला, अच्छा परफॉर्म नहीं किया, इसलिए पीछे रह जाओ। तो हो सकता है मतलब नियर फ्यूचर मतलब आगे 5-10 सालों में मे भी हो सकता है कि एक हाँ, तुम बेटर देखो ड्राइव ना, मिल तुम जाए। गैसली और पेरेस का जो दोनों दोनों का करियर प्रोग्रेशन है, तुम देखो एकदम सिमिलर लगेगा तुमको। दोनों, गैसली ने टोरो रोसो में अच्छा परफॉर्म किया था, जैसे पेरेस ने साउबर में अच्छा परफॉर्म किया था। फिर पेरेस को एक अच्छा प्रमोशन मिला लुइस हैमिल्टन को रिप्लेस करने के लिए मैक्लारेन में। मैक्लारेन का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था, फिर उनको बैक ऑफ द ग्रिड आना पड़ा फोर्स इंडिया में, फिर बहुत साल अच्छा कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देने के बाद रेडबुल वाला चांस मिला। और अभी गैसली का भी देख लो, सेम ही चल रहा है अगर कंपेयर कर सकते हैं तो। तो मतलब गैसली का ये है कि हो सकता है मे बी मर्सिडीज़ या फरारी या कोई भी जो गाड़ी उस टाइम थोड़ी हाँ, अगर डोमिनेटिंग सीट टाइप हो। खोले तो अगर कुछ हो सकता है। क्यों, अगर हैमिल्टन। मर्सिडीज गया तो वो सेकंड ड्राइवर होगा, क्योंकि रसेल विल श्योरली गेट द फर्स्ट ड्राइवर। हाँ वो तो सब टीम में ऐसा ही होना है मतलब। चाहे रेडबुल का, रेडबुल में भी ऑब्वियसली मतलब अब तो वेस्टैपन तो चैंपियनशिप में भी आ गए तो ऑब्वियसली सी बात है उसी को फेवर करेंगे। तो वही तो, P4 for Russell, P5 for Leclerc, and P6 for Ocon, P7 for Bottas, P8 for Joe.
मैं काम बहुत ही डाउन, खुश काम हूँ। डाउन। हाँ, नेक्स्ट इज योर डीएनएफ। नेक्स्ट तो शायद वो है ना, सिल्वरस्टोन। हाँ, सिल्वरस्टोन। क्या तो लगता है पी हैमिल्टन को पोडियम मिलेगा? हाँ, अब हो जाए थोड़ी प्रोजेक्शंस। नहीं नहीं रुको, फिर हैमिल्टन को सॉरी विन मिल जाए कि नहीं? नहीं रुको रुको, सिल्वस्टन आते हैं फिर P9 अलोंसो P8 फिनिश किए थे, पर उनको 5 सेकंड पेनल्टी मिला था फॉर वीविंग ऑन द स्ट्रेट। ये क्या बात हुई? बोटास को डिफेंड करते हुए एग्रेसिव डिफेंडिंग के लिए उनको पेनल्टी मिला 5 सेकंड का। बताओ, हद हो इसके लिए गई। P9 डिमोट कर दिया, फिर P10 स्ट्रोल। या दैट्स द फिनिशिंग ऑर्डर। हो। और ड्राइवर ऑफ द डे मिला था चार्ल्स लेक्लेयर को। लेकिन हाँ, लेकिन लेकिन वोट्स छुपाए गए हैं, हाँ, डेमोक्रेसी को 38%। दबाया गया है। हाँ, ये डिक्टेटरशिप चल रहा है क्या? हो ये सकता हमारे है। साथ। एक बार हुआ भी था, एक बार मैज़ेपेन को मिलना था, लेकिन हाँ हाँ। वो ज़्यादा शो नहीं किया। दिया नहीं, उन लोगों ने ड्राइवर ऑफ द डे हर बार रेस के बाद दिखाते हैं, इस रेस में नहीं इस दिखाया। रेस में नहीं दिखाया, और उस टाइम जब हुआ था तब भी नहीं दिखाया था। हाँ, क्यों क्यों हमने लटीफी को क्यों नहीं दिया? पता नहीं, मेरे ख्याल से ये वही है ना कि इनको थोड़ा जोक समझ में नहीं मजाक अच्छा आता, नहीं लगता है। मजाक अच्छा नहीं लगता। हाँ, वही बात है, थोड़ा सीरियस लोग हैं ये। हम्म, सही है, तो अब क्या ही करा जाए। तो रेस रेटिंग। ऐसे, हाँ, रेस रेस ऐसे हो 7। हाँ, आई एम सेवन बायस्ड। सेवन 7.5 ऐसे ही रहेगा। हाँ, क्योंकि आई एम बायस्ड, आई थिंक दिस इज माय फेवरेट ट्रैक ऑन द ग्रिड। नहीं, लेकिन ये भी है ना कि मतलब ज़्यादा कुछ एक्साइटिंग हुआ भी नहीं। हाँ, इट वाज अप एंड डाउन रेस, मतलब हम्म। वो सेफ्टी कार आने से पहले मैं तो लगता लगभग आई वाज यॉर्निंग एंड लेकिन सेफ्टी सेफ्टी कार का आने के बाद मतलब ऑन द एज ऑफ द सेफ्टी सीट कार चले। मतलब ऐसा है कि एक खाना बन रहा है, उसमें थोड़ा मिर्च मसाला डाल दो, हम्म, मतलब। वही 7.5 गुड रेटिंग, हाँ, गुड मतलब रेट। ठीक है, मतलब एवरेज रेस, बेटर देन। एवरेज F1 रेस जैसी होती है वैसे ही है। और कनाडा में 2019 के बाद नेक्स्ट रेस था, हम्म। 2019 के बाद और फर्स्ट रेस। 2019 में हमें बड़ी अच्छी चीज़ देखने को मिली थी रेस हाँ, के एंड में। क्या लगता है वो पेनल्टी जस्टिफाइड थी? हाँ, नहीं नहीं, एकदम नहीं। लेकिन फिर भी क्या ही फ़ायदा होता। हाँ, क्या ही फायदा, कुछ नहीं होता, खाली खाली। हम्म, तो तो फ्यूचर जाते हैं। प्रोजेक्शन। नहीं नहीं, उससे पहले ड्राइवर ऑफ द डे तुम्हारे हिसाब से। लकला का ये हैमिल्टन है कि मतलब हाँ, एक्सपेक्टेड था कि मतलब जाना हाँ, ही है ऊपर। बैक ऑफ द ग्रिड से ऊपर आ ही जाएंगे। हाँ, मतलब हो जाए आई गो ठीक। फॉर हैमिल्टन, क्योंकि एफपी सेशंस देख के एकदम कार एकदम ही बेकार था, फिर नहीं, इतना लेकिन अच्छा कमबैक। वो क्या थी क्वालिफाइंग पोजीशन किसका? हैमिल्टन का? P4। अलोंसो को ड्रॉप होना ही था। P4 गुड। आई थिंक हैमिल्टन शुड बी ड्राइवर ऑफ द डे, क्योंकि मतलब इतना अच्छा कमबैक हुआ इस वीकेंड में, इसके लिए हैमिल्टन। हाँ, ये भी कह सकते हैं। तो वही तो, और डिसअपॉइंटमेंट ऑफ द डे, डिसअपॉइंटिंग ड्राइवर ऑफ द डे। डिसअपॉइंटिंग हुआ नहीं, सबके इश्यूज थे, सबको पता था कि हाँ कहाँ स्टैंड करते हैं आई वो। थिंक अलोंसो वुड बी डिसअपॉइंटेड विद द रिजल्ट। हाँ, अलोंसो डिसअपॉइंट है, लेकिन हम अलोंसो से डिसअपॉइंट नहीं है। हाँ, हम अलोंसो से डिसअपॉइंटेड नहीं है, पर अलोंसो विल बी डिसअपॉइंटेड विद द रिजल्ट। ये कह सकते हैं। चलो हाँ, ठीक है, यही ये, इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली। हाँ हाँ, यही कहते हैं। हम्म। ठीक है, यही। तो अभी जाते हैं कुछ F1 न्यूज़ के बारे में। तो हाँ, हमारे इंडियन P3 फार्मूला 2 चैंपियनशिप जिहान दारूवाला को मैक्लारेन को एक टेस्ट मिला। मौज। 21st और 22nd सिल्वरस्टोन में। मे बी इट जो इज अभी हो पेड। रहा होगा, मे भी, क्या पता। अभी हो गया, अभी आज का तो हो गया, कल का होगा। इट इज पेड बाय द मुंबई फैल्कन्स टीम एंड जिहान दारूवाला हिमसेल्फ। मुंबई फैल्कन्स का मैंने काफ़ी सुना है। हाँ, मुंबई फैल्कन्स तो टीम है, एक इंडियन टीम है। वो F2 में है ना? F3 में, हाँ F3 हाँ, एशिया। F3 में है। इस बार तो चैंपियनशिप भी जीता था F3 एशिया में। F3 में उनका डबल पोडियम भी आया है। हाँ, F3 में मतलब टॉप 3 इन द चैंपियनशिप बिलोंग टू मुंबई फैल्कन्स। टॉप 3 नहीं, मतलब जो आर्थर लेक्लेर्क है, जो F3 चैंपियनशिप जीते थे हम्म। मुंबई फैल्कन्स के लिए, और मुंबई फैल्कन्स दोनों कंस्ट्रक्टर और ड्राइवर चैंपियन है F3 एशिया में। बस और क्या चाहिए? हाँ, वही अब अच्छा है। धीरे धीरे F2 में आओ, फिर धीरे धीरे F1 में आओ।
हाँ तो डू बस यू ये कि थिंक, विजय माल्या को अपना टीम प्रिंसिपल मत बनाना, टीम प्रिंसिपल हाँ, या और सब विजय यही। माल्या को फाइनेंशियल कुछ करने मत देना। हाँ। रतन टाटा को दे दो यार, वो संभाल लेंगे बढ़िया से। वो अभी बूढ़े हो गए, अभी रेस्ट करने दो उनको, बहुत काम कर लिया। तो अंबानी। आई प्रेफर नॉट टू स्पीक। चलो ठीक है, हम भी यहीं अपनी ज़ुबान बंद करेंगे, लेकिन एक फ्यूचर प्रोजेक्शन हो जाए, क्या लगता है आगे सिल्वर स्टोन कितने, कब है, एक हफ्ते बाद? हाँ, थर्ड थर्ड मतलब 2 वीक्स लेटर, थर्ड थर्ड में रेस है, ओ, 3 जुलाई। फिर भी ठीक है, 2 वीक्स का ब्रेक मिल गया सही। अभी तो बैक टू बैक 3 रेसेस हो गई, हाँ, कुछ तो ड्राइवर को वेस्ट रेस्ट मिलना चाहिए। हाँ, वेस्टापेन जीतेगा सेबेस्टियन, फिर सब बू करेंगे, फिर वेस्टापेन फ्लैग दिखाएगा ऐसे। लास्ट टाइम तो मतलब वैसे थोड़ा मतलब, हो सकता है वेस्टापेन कर भी सकता है, उसका कुछ पता नहीं है, वो शायद कर भी दे ऐसा। पता नहीं, मतलब एग्जैक्ट स्टेप टू स्टेप मिमिक कर दे। नहीं, खाली जीत के फ्लैग दिखाया था। अब पता नहीं, नीदरलैंड्स और इंग्लैंड में लड़ाई हो जाएगी। पर सब वेस्टापेन तो सब बू करेंगे इंग्लैंड में, हमको लग रहा है, क्योंकि ट्विटर में देखने को मिल रहा है। मतलब क्या ही बताएं, ट्विटर तो सरप्राइज मतलब। पोडियम हम सरप्राइज पोडियम प्रेडिक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ नहीं होता, बार 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 चोमू बन जाते हैं हम लोग। तुम बनता, मैं नहीं बनता। मैं प्रेडिक्ट भी नहीं करूंगा सरप्राइज पोडियम, मैं सीधा हाँ। वेस्टापेन विन, और हम्म, कुछ नहीं बताऊंगा। सही है सही है, अपनी तुम बेइज्जती भी होने कुछ से बता बचा दो। लो। वेस्टैपन, अगर डीएनएफ ना हुआ तो मतलब एटलीस्ट पोडियम तो मिल ही जाएगा। Oh, and I will add one thing. हम्म, Aston Martin will disappoint. वो तो सिंपल सी बात है, कुछ नहीं, बात बताओ। वो भी है। एस्टन मार्टिन, फिर मर्सिडीज, इन सब की होम होम ग्राउंड प्री है ना ये? नहीं, हाँ, सिर्फ एस्टन एस्टन मार्टिन। मार्टिन का तो जो फैक्ट्री बन रहा है वो तो सिल्वरस्टोन से थोड़ा ही दूर है, मतलब हाँ एकदम मतलब ही बस आगे। रोड के उधर पार निकल जाओ तो हाँ, पड़ जाएगा। बहुत सारे टीम्स का होम रेस है, क्योंकि रेडबुल का नहीं, तो मर्सिडीज का मिल्टन। शायद जर्मनी होगा ना? नहीं नहीं, मर्सिडीज का हेडक्वार्टर तो इंग्लैंड में है, मतलब सिल्वरस्टोन में। नहीं, लेकिन मर्सिडीज जो कंपनी है, कार कंपनी। एनस्टोन है ना, मर्सिडीज का हेडक्वार्टर है एनस्टोन में। हम्म। एनस्टोन इंग्लैंड में। अच्छा, लेकिन मर्सिडीज रेस। मर्सिडीज F1 टीम जो है उसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? हाँ, वही एनस्टोन में, इंग्लैंड। पर मर्सिडीज तो इज ओन्ड बाय जर्मनी, डालमियर ग्रुप, वो तो सबको पता है। नहीं तो वही ना, जर्मन कंपनी है ना, तो जर्मनी उनका मतलब हाँ, होंकेनहाइम। तो एल्पिन का भी बेस है सिल्वरस्टोन में, सिल्वरस्टोन के आसपास। मैक्लारेन का होम रेस है, फिर एस्टन मार्टिन का होम रेस है, हम्म। विलियम्स का होम रेस है। मतलब विलियम, सब टीम का एक बेस होता ही है इंग्लैंड में। इंग्लैंड में, वहीं से स्टार्ट हुआ एक्चुअली में। खाली फरारी का नहीं है, और अल्फा रोमियो और अल्फा टाउरी का नहीं है कुछ इंग्लैंड में। हाँ, वो तीनों इटली के हैं। हाँ, वो तीन इटली के हैं, और कुछ। रेडबुल का कहाँ होगा? रेडबुल मिल्टन कीन्स इंग्लैंड। वैसे देखा तो ऑस्ट्रिया होना चाहिए रेडबुल रिंग। हाँ, वो जो रेडबुल के पास जो आता है ना कंस्ट्रक्टर में, वो क्या फ्लैग आता है, ऑस्ट्रिया का ही तो फ्लैग आता है। हम्म, तो कह लो होम रेस वही है और क्या। तब सभी का ये होम रेस है सिल्वरस्टोन। सिल्वरस्टोन इज लाइक ए हेरिटेज रेस, मतलब ओल्ड ट्रैक, पुराना ट्रैक, अच्छा ट्रैक। हम्म, बहुत सारे लोग आते हैं, अच्छा एटमोसफेयर बनता है सिल्वरस्टोन में। अभी वो होने वाला है, तुम काहे चिंता कर रहे हो? हम्म। अच्छा एटमॉस्फेयर और सब खत्म हो और एक जाएगा। बड़ा ब्रेकिंग न्यूज है, जो कहीं एक शॉकिंग भी कह सकते हैं, कि फार्मूला वन एंड स्पा आर नॉट एग्रीइंग टू ए डील। स्पा में रेस इस ईयर लास्ट हो सकता है, स्पा को रिमूव कर दे सकते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। स्पा रिमूव हो गया, मोनाको रिमूव हो गया। रिमूव क्या मतलब मतलब? तुम लोग स्पा को कैसे रिमूव कर सकते हो और खुद को रेसिंग सीरीज बोलोगे? पता नहीं। बोल वैसे तो हम लोग पार्किंग लॉट में रेस करेंगे, अमेरिका का कुछ पार्किंग लॉट में, स्पा को रिमूव करके। लेकिन ये है ना, अभी क्या है कि हो सकता है F1 को थोड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस हो रही हो, तो उनको नई ऑडियंस चाहिए अब। हाँ, पर तुम स्पा को कैसे रिमूव कर सकते हो? नहीं, एक या तो एक सरप्राइज एलिमेंट भी होगा ना, कि चलो एक नया ट्रैक है, मतलब हर सीजन मतलब हाँ एक्सपेक्टेड है कि ये हाँ, ट्रैक ऐसा परफॉर्म करेगा। पर तुम स्पा को क्यों रिमूव कर रहे हो? स्पा का टिकट प्राइसेस सबसे लोएस्ट है, स्पा का टिकट प्राइसेस नहीं, सबसे चाइना लोएस्ट है। चाइना में चाइनीज ट्रैक सबसे लोएस्ट है। हाँ, वो चाइनीज तो करेंसी, अगर यूरोपियन ट्रैक्स देखे तो स्पा का सबसे लो है। तुम स्पा को क्यों रिमूव कर रहे हो? स्पा रेसिंग के लिए भी बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है, और फैंस, मतलब फैंस का फैसिलिटीज उतना अच्छा नहीं मिलता, पर उनका टिकट प्राइसेस बहुत कम है स्पा में।
तभी तो टिकट प्राइसेस कम है, क्योंकि फैसिलिटी अच्छा नहीं मिलता। लॉजिक। हाँ वो है, क्योंकि ऑर्गेनाइजर्स बहुत ही बुरे हैं। हमने एक आर्टिकल पढ़ा था, पर हाँ। तुम स्पा को रिमूव नहीं कर सकते, हम वही बोल रहे हैं। नहीं, लेकिन जब वहाँ के ऑर्गेनाइजर्स एक डील एग्रीमेंट नहीं कर पा रहे तो फिर अब वो क्या ही अब करा देखा जाए। जाए क्या होता है। आई थिंक इट वुड नॉट बी अ गुड डे टू रिमूव स्पा। पिटिशन फॉर स्पा टू स्टे इन द ब्रॉडवे कैलेंडर। चलो खरीद लेते हैं स्पा को, पूरा हाँ सर्किट है। चलो, चलो। एकदम। क्या? तो चलो। लीज में ले लेंगे विजय माल्या की तरह, फिर पैसा नहीं दे देंगे, पैसा नहीं देंगे। नहीं, अरे हाँ यार, कोई बड़ा बैंक ढूंढो यार। लेकिन फिर भी जो भी हो, क्या क्या ही करा चलो जाए। हर्ष, अब खत्म करते हैं इसी बात पे। ए ख़त्म मैं करूँगा, हाँ नहीं तो हाँ ठीक है। हर बार ख़त्म कर दे तो अब बोलते तो ए। हाँ नहीं तो है, मतलब पूरी ग्लोरी तुम्हें चाहिए सब। ठीक है, खत्म करो हर्ष हाँ तुम। नहीं तो सेल्फिश कहीं के। तो गाइस इसी के साथ हम चलते हैं, आपसे विदा लेते हैं। और इनको, सोहम को मैं बिल्कुल फोर्स करूँगा ताकि हम बाकू ग्रां प्री का एक पॉडकास्ट बना पाएँ। तो तब तक के लिए गाइस चलते हैं, बाय बाय, टाटा, सी यू। और सोहम, बाय। आप कुछ बोलना चाह रहे थे, मैंने आपको मुंह चलते हुए थोड़ा देखा, कुछ नहीं, बोलना चाहे। थैंक यू गाइस, दैट्स इट फॉर ओके, टुडे। ठीक है, ओके, बाय। बाय बाय गाइस।